आइए क्वेश्चन नंबर 11 भी देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बुक, डी के गोयल क्लास 11 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द 2 कॉलम कैश बुक। तो भाई 2 कॉलम कैश बुक मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर ली है, आप सब भी अपनी अपनी कॉपी में उसे ड्रॉ कर लीजिए और मेरे साथ इस क्वेश्चन को लिखते चलिए। दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो टू कैपिटल लिख के कैश में 50,000 रुपीज लिख दिए। पेज इनटू बैंक 2 दिसंबर टू बैंक। अब बैंक में डिपॉजिट किया या पे करा है तो उसकी तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भाई टू कैश करके लिख दूंगा और फिगर बैंक में लिखूंगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है और कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट तो 2 जगह आता है, तो ये मुझे यहां भी लिखनी पड़ेगी। 2 दिसंबर बाय बैंक और कॉन्ट्रा का सी लगाऊंगा और पैसे कैश में लिख दूंगा 29,000। रिसीव ए चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी। आइए चेक रिसीव कर लेते हैं। 3 दिसंबर टू राजा एंड कंपनी 800 रुपए। अब ये 800 रुपए मैंने सीधा बैंक में डिपॉजिट कर देने, क्योंकि इसके बारे में और तो कुछ लिखा नहीं हुआ कि भाई चेक हमने बैंक में डाला है नहीं डाला है। अगर कुछ भी लिखा तो हम यही सपोज करते हैं कि भाई हमने बैंक में डाल दिया है। बात रह गई डिस्काउंट की, तो भाई डिस्काउंट का कोई कॉलम बनाया तो है नहीं, तो इसलिए हम यहां पर इसे डिस्काउंट को कहीं नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। बैंक से कैश विड्रॉ करा है अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपने प्राइवेट पर जो है पर्सनल काम के लिए, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग वाली फिगर कितनी है मेरी, अमाउंट दे रखा है 240, बैंक से विड्रॉ किया है तो यहां लिख दूंगा। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर 1 लाख। 1 लाख का माल परचेज किया है तो परचेज तो यही आएगा बाय परचेज, और परचेज पर आईजीएसटी का टैक्स भी है तो इनपुट आईजीएसटी भी लगाऊंगा। 1 लाख रुपए की परचेज है और पेमेंट चेक से है, ये रही 1 लाख रुपए की बैलेंस की बात। इनपुट आईजीएसटी का 18% ये रहा। नेक्स्ट देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000। 1,50,000 का मैंने माल बेच दिया। 12 दिसंबर टू सेल। अब 1,50,000 का माल बेचा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, वैल्यू हो गई 1,20,000 और पेमेंट चेक से रिसीव करी है और चेक हमने क्योंकि कुछ लिखा नहीं तो सीधा बैंक में डिपॉजिट कर दी। इसके ऊपर आईजीएसटी भी है और सेल के ऊपर हम लोग आउटपुट चार्ज करते हैं, तो आउटपुट्स आईजीएसटी निकाल लिया। 18% ऑफ 1,20,000, जो 1,20,000 की फिगर आई थी ये वाली, इसका 18% निकाल दिया, वैल्यू आ गई 21600। रिसीव चेक फ्रॉम कमला। चलो जी, इसकी तो एंट्री आनी नहीं क्योंकि भैया कमला का चेक तो बैंक में डाला ही नहीं, कमला का चेक तो बाला को दे दिया। जब कोई चेक हमने रिसीव करा है और वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, और वो चेक अगर हमने किसी को एंडोर्स कर दिया तो भी उसकी कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 14 तारीख का और 16 तारीख का हमने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज पेड रेंट बाय चेक। अब रेंट दे देते हैं, 29 तारीख है
बाय रेंट अकाउंट। 1000 का अमाउंट है रेंट का और पेमेंट चेक से करी है। उसके बाद 30 दिसंबर उसने क्या बोला? उसने बोला जितना भी पैसा 450 रुपए से ऊपर है, मतलब 450 रुपए से मतलब कि भाई कैश में हमारे पास 450 छोड़ करके जो भी कुछ ऊपर है उसे हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो भाई जरा देख लेते हैं कितना है। इसके लिए यहां का हमें टोटल लगाना पड़ेगा 50,000। ये रहा मेरा 50,000। ये 50,000 मैंने दोनों तरफ लिख देना है। इस 50,000 में से ये दोनों फिगर लेस कर दी और जो भी फिगर मैंने लेस करी है उसको मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। जितना भी कैश मेरा निकल करके आएगा मैं उसे बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। ये वैल्यू मेरी निकल आई 20550। 50,000 में से ये और ये दो चीजें लेस करी हैं। ये जो बैंक वाली एंट्री है इसकी फिगर मैंने कैसे निकाली है? बैलेंसिंग फिगर करके। ये वो पैसा है, ये वो कैश है जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो जब कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कॉन्ट्रा बन जाती है और उसका इफेक्ट दोनों साइड आता है। 30 दिसंबर तो यहां लिखूंगा टू कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा का इफेक्ट है और वैल्यू डाल दी 20550। इन सबका टोटल कर लेता हूं। टोटल आ गया 1,91,950। क्योंकि ये टोटल बड़ा है तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया 1,91,950। इसमें से इन सबको लेस किया और एक बैलेंसिंग निकल आई जिसे मैं कैरी डाउन के नाम से लिखूंगा 72,710। तो फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको जैसे ही देखोगे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।